नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता में सभी दुखों एवं जीवन में आने वाली सभी कष्टों का हल है। तो मैं अपने वीडियो में आप सभी से भगवत गीता में लिखे जीवन में आने वाले दुखों एवं उनका समाधान आप सबके साथ साझा करूंगा। इस व्यस्त जीवन में किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं मिल पाता है कि वह भगवत गीता को पढ़ सके। इसलिए मैं आपके लिए भगवत गीता का हर एक अध्याय में कही गई बातों को वीडियो के माध्यम से आपको भगवत गीता का सार बताने की कोशिश करूंगा। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का है, जिसमें पहले वाक्यांश में इस जो पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसमें पहला वाक्यांश है जिसमें धृतराष्ट्र संजय से कुछ बोल रहा है कि धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इसका जो सारांश है, जो तात्पर्य है, वो इस प्रकार है कि धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह अस्वस्थ था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में अस्वस्थ होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। वो जानता था। संजय जो थे वो श्री व्यास का शिष्य थे। व्यास जी की कृपा से संजय दत्तराज के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही वंश के संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा, जो मैंने वाक्यांश आपसे कहा था उसमें, और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। तो दोस्तों, यह था पहला अध्याय का पहला वाक्यांश। अगले वाक्यांश के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।